बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, मैं रविंद्र जैन, पत्रकार, भोपाल। 5 अगस्त के बाद एक बार पुनः आपके सामने हूं। मैंने भोपाल में डॉक्टर योगेश चंद जैन, अलीगंज निवासी के खिलाफ एफआईआर की है। पूरा देश जानना चाहता है कि मैंने एफआईआर क्यों की है। सच पूछो तो योगेश चंद ने जो कुछ कहा है और जो कुछ लिखा है, उसे देखकर और पढ़कर इतनी पीड़ा हुई है कि उसे अब आपको बताने में मैं उससे ज़्यादा पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन देश भर से जो फ़ोन आ रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसके कारण से हमें भोपाल में एफआईआर करनी पड़ी। मैं सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आज पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के माननीय अध्यक्ष सुशील कुमार गोदिका और माननीय कार्यकारी महामंत्री परमात्म प्रकाश भारत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बाकायदा एक पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर योगेश चंद जैन का उनसे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने जो कुछ लिखा है उससे उनकी कोई सहमति नहीं है और वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। हम ये चाहते भी थे, समाज की एकता के लिए जरूरी भी था। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं कि आखिर मुझे क्यों एफआईआर करनी पड़ी एक साधारण बंधु के लिए। आपको याद होगा 5 अगस्त को मैंने माननीय योगेश चंद जैन से निवेदन किया था कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की साधना, तपस्या, उनका त्याग, वो इस देश में अप्रतिम है। बहुत से लोग उनका सम्मान करते हैं, लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं, क्या जैन क्या अजैन। लेकिन उनके बारे में जिस तरह की शब्दावली का उपयोग किया, आचार्य विशुद्ध सागर जी के बारे में जिस तरह की शब्दावली का लगातार उपयोग हो रहा है, हमारे अन्य आचार्यों के बारे में जो कहा जा रहा है, या जिन आचार्यों की समाधि हो गई है, चाहे वो विमल सागर जी हों, चाहे आचार्य धर्म सागर जी हों, आचार्य देशभूषण जी हों, आचार्य वृंदानंद जी हों, जिस तरह का उनके बारे में लिखा गया है, यदि कोई भी उसको पढ़ेगा, यदि कोई भी उसको सुनेगा, तो शायद वैसी ही पीड़ा महसूस करेगा जैसे मैं भोपाल में कर रहा हूं। उन्होंने एक 17 मिनट का एक वीडियो जारी किया और जिसमें आचार्य श्री के बारे में इतनी आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं कि मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के पास वो वीडियो है। आचार्य जी ने हथकरघा को यदि आशीर्वाद दिया है तो उसके पीछे के मंतव्य को समझे बगैर यह कह देना कि आचार्य विद्यासागर जी यदि हथकरघा को आशीर्वाद दे सकते हैं तो मछली मारने वाले जो जाल बनाने वाले हैं उन्हें भी आशीर्वाद देना चाहिए। किस तरह का बुद्धि है उनकी, किस तरह का वो चाहते हैं। उन्होंने लगातार कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो अब कपड़े के व्यापारी हो गए हैं, उन्हें अब धागे में ज्यादा रुचि है, वे अब हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, उन्हें कपड़े पहनकर घर चले जाना चाहिए। आचार्य श्री के भक्त ये सहन नहीं कर पाएंगे। योगेश जी, आप कुछ भी कहें, आचार्य विद्यासागर होना इस युग का चमत्कार से कम नहीं है। आपका कहना सहज हो सकता है, लेकिन आचार्य विद्यासागर बनना सहज नहीं है। योगेश जी, जो कुछ आप कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आज मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं, देश के जो आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य उन्हें बताना चाहता हूं, जो जैन मुनियों में श्रद्धा रखते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि योगेश जी लगातार एक ग्रुप बनाया उन्होंने, और वो टेलीग्राम पर एक ग्रुप था, निर्ग्रंथों का मार्ग, और उस पर एक पोस्ट डाली जाती है। उस पोस्ट को फिर तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक योजना के तहत भिजवाया जाता है और हमारे संतों पर इस तरह का आक्रमण किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं संतों से दूर हो जाएं, हमारे मुनियों से दूर हो जाएं। और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। यदि समय रहते मैं इस बात का यहां एफआईआर नहीं करता तो षड्यंत्र कहीं ना कहीं सफल होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि देश का जागरूक जो मुनि भक्त है,
इस तरह के षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मैं कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं आपके सामने। योगेश जी ने जो आचार सिंह के बारे में 17 मिनट का वीडियो जारी किया है, उन्हें मालूम था कि इस वीडियो के बाद उनकी क्या गति होने वाली है, तो उन्होंने स्वयं कहा है कि भैया मेरे खिलाफ एफआईआर करो, समय खराब मत करो, जल्दी करो। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि एफआईआर करो तो मैंने एफआईआर कर दी। लेकिन अब आप क्यों भाग रहे हैं? जब भोपाल की पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए अलीगंज जाती है तो पीछे के दरवाजे से निकल के भागते हैं आप, और भोपाल में आकर आवेदन लगाते हैं अग्रिम जमानत का। अरे यदि आपके सिद्धांत सही हैं, आपकी बात सही है, तो आइए सामने चर्चा करिए, बताइए पुलिस को। आपने अपने वीडियो में कहा है कि यदि मुनि इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो मैं उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। अरे मुनियों के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जाएंगे, मुनि भक्त आपके खिलाफ कोर्ट में खड़ा है। यदि हिम्मत है तो आप आइए और आके मुकाबला करिए। जो आरोप आपने लगाए हैं उसका जवाब दीजिए। किस तरह की बात आपने कही है संतों के बारे में? आपने लिखा है कि ये नटों और भाड़ों का ग्रोह है। आपने कहा है कि जितने भी जैन साधु हैं वो सभी बलात्कारी होते हैं, इसलिए ये कपड़े उतारते हैं। शर्म आना चाहिए आपको। मैंने एक भी शब्द आज तक आपके लिए अशब्द नहीं बोला है। आप जो एक संस्कार होना चाहिए जैन समाज के, वो सारे संस्कारों के अनुसार मैं आपसे व्यवहार करता रहा हूं। मैंने आपसे कहा भी कि आप आ जाइए, आचार्य सिंह से जाकर माफी मांगिए और प्रायश्चित लीजिए, जैसा ग्वालियर में आपने किया था। आपका माफीनामा मेरे पास है अभी। ग्वालियर में जब आपने मुनियों के खिलाफ बोला था उसका माफीनामा है मेरे पास। पिछली बार भी मैंने कहा था। आप भागते फिर रहे हैं, आपके में दम नहीं है। और अब पूरा देश का, चाहे वो दिगंबर समाज हो, श्वेतांबर समाज हो, चाहे वो मुनियों को मानने वाले हों, चाहे मुनियों को ना मानने वाले हों, चाहे तारणपंथी हों, ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला है जो आपके वास्ते सहमत हो। हर व्यक्ति आपको कोस रहा है और निश्चित तौर पर वो मानता है कि आप समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले धन्यवाद दिया स्मारक का। स्मारक ने आगे बढ़ के जो काम किया है वो समाज की एकता के लिए किया है। निश्चित तौर पर उनकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन कभी उन्होंने मुनियों की निंदा नहीं की है। वो मुनियों को माने ना माने ये उनका विषय है, लेकिन जिस तरह आपने किया है वो समाज को तोड़ने का काम किया है। योगेश जी, आप लिखते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी उद्योगपति हो गए हैं, वे लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। शर्म करिए, आप शर्म करिए कि आचार्य विद्यासागर जी के लिए कहना। ये मैं मानता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी के प्रभाव मंडल से प्रभावित होकर यदि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति उन्हें दर्शन करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, देश की सरकार यदि नई शिक्षा नीति बनाने के लिए आचार्य सिंह के चरणों में आकर बैठती है तो आपको खुश होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। हर जैन को गर्व होना चाहिए इस बात पर। लेकिन आप क्या लिखते हैं? आचार्य विद्यासागर जी नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, आचार्य विद्यासागर जी अभिनेताओं के पीछे दौड़ते हैं। कभी आपने देखा है आचार्य वो वीडियो देखे हैं जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आचार्य सिंह के दर्शन करने आए हैं? नजर उठा के भी नहीं देखते हैं। जिस समय श्रीफल चढ़ता है उस समय आचार्य सिंह का केवल आशीर्वाद का हाथ उठता है। आचार्य सिंह ने कभी नहीं कहा कि कोई मेरे पास दरबार में आए, कोई उनके दर्शन करने के लिए आए। आचार्य सिंह कभी किसी के पीछे नहीं दौड़ सकते। वो यदि दौड़ते हैं तो सिर्फ जैन आगम के पीछे दौड़ते हैं, जैन क्रियाओं के पीछे दौड़ते हैं। आचार्य सिंह दौड़ते हैं सिर्फ आत्म कल्याण के पीछे दौड़ते हैं। आपकी तरह नहीं है जो किराए के भाड़ों के रूप में, भाड़े के एक व्यक्ति के रूप में आप आचार्य सिंह और मुनियों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। लोकेशणा, आप कहते हैं आचार्य सिंह लोकेशणा में पड़ गए हैं। शर्म करिए योगेश जी। खैर, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है। योगेश जी ने जो निर्गंतों का समूह बनाया है, यानी जो एक ऐप बनाया है, उस ऐप में जो उन्होंने पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि ये जो जैन साधु हैं वो नटों और भाड़ों को, भाड़ शब्द का उपयोग किया है जैन मुनियों के लिए। नटों और भाड़ों को जैन साधु जैसे पवित्र शब्दों से पुकारा जाता है। जो भी देश में जैन मुनियों को मानते हैं, क्या वो इस बात से सहमत होंगे कि आज हमारे साधु नट और भाड़ हैं? वो लिखते हैं आचार्य विशुद्ध सागर। देखिए आज आचार्य विशुद्ध सागर जी ने कितनी धर्म की प्रभावना की है। मैं खुद उनका भक्त हूं और जब भी मौका लगता है उनके दर्शन के लिए जाता हूं। आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए इस तरह का शब्दों का उपयोग करना, विशुद्ध सागर के दिमाग का दिवालिया निकल गया। मति ज्ञान को प्रत्यक्ष व केवल को परोक्ष सम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप समझा रहे हैं? क्या आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए इस तरह की शैली का उपयोग करना चाहिए? दिमाग का दिवालिया निकल गया। शर्म करिए आप। आगे आप इसी ग्रुप में लिखते हैं आचार्य विशुद्ध सागर खुद बन के
मतलब आचार्य विश्व सागर जी यदि कहीं जा रहे हैं और यदि उनका शिष्यों से मिलन होता है, 20 पंथ परंपरा में है कि गुरु के चरण पखारे जाते हैं, केवल चरण, वो भी नीचे चरण पखारे जाते हैं, वो पंचामृत से भी पखारे जाते हैं और जल से भी है। ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जैन धर्म दोनों दो पहिए हैं, 20 पंथ 13 पंथ। यदि किसी शिष्य ने उनके चरणों को पंचामृत से पखार दिया, अपराध नहीं हुआ। लेकिन आप क्या लिख रहे हैं कि भोग ज्ञानी अशुद्ध दही के स्नान से आत्मा सिद्ध होता है, हराम के दूध दही से स्नान का फ्री में मजा ले रहा है। फिर यह अलग बात है कि आचार्य कुंद कुंद के आस्नान व्रत को खूंटी पर टांगकर समय सार पढ़ते हुए मुमुक्षुओं की प्रजाति को मूर्ख बना रहा है। क्या बोल रहे हो योगेश जी, शर्म करिए। विश्व सागर जी, आचार्य विश्व सागर जी ने स्नान नहीं किया है, वो आस्नान व्रत का पालन कर रहे हैं, कुंद कुंद की गाथाओं को का प्रचार कर रहे हैं। वो एक तरह से कुंद कुंद के ही लघु पुत्र लगते हैं मुझे तो। कैसी बातें आप लिख रहे हैं आचार्य विश्व सागर जी के लिए। आप आगे लिखते हैं उनको अशुद्ध सागर। क्या शर्म नहीं आती आचार्य विश्व सागर जी को अशुद्ध सागर लिखने में? और उसके बाद भी आप सोचिए मुनि भक्तों का धैर्य। आज तक आप पर किसी ने हाथ नहीं उठाया है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप कानून के हवाले, हम आपको पकड़े और कानून के हवाले कर दें, या स्वयं आप कानून के सामने जाकर पेश हों। वो एक जो बातें आपने कहा है कि मैं कोर्ट में जाकर सिद्ध करूंगा, अब हमने आपको कोर्ट में बुलाया है, भागिए मत, आइए और आकर जवाब दीजिए। आप क्या लिखते हैं? आचार्य विश्व सागर भावलिंगी संत स्पेशलिस्ट। इस तरह के उपयोग आप आचार्य विश्व सागर जी करेंगे। मैं रविंद्र जैन अपने प्राणों पर की बाजी लगाकर भी मैं इस बात को सहन नहीं करूंगा। हम आचार्य भक्त हैं, हम मुनि भक्त हैं, हम मुनियों के बारे में इस तरह की शैली को, और मैं छोड़िए, जो भी जैन और जैनेतर समाज इनको देख रहा है, पढ़ रहा है, वो आपकी बुद्धि पर तरस खा रहा है कि ये डॉक्टर है, इसकी डॉक्टरी तो तत्काल छिन जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई मानसिक रोगी इस तरह की चीजें लिख सकता है, कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता है। ठीक है, कुछ साधु होंगे जिन्होंने गलत काम किए होंगे, और यदि उन्होंने गलत काम किए हैं तो वो उसकी सजा पा रहे हैं। आप सारे साधुओं को उसमें तौल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं अपने ग्रुप पर? खुद योगेश चंद क्या लिख रहे हैं? बलात्कारी तो सभी हैं। मतलब आपने ये लिख दिया कि जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं सभी बलात्कारी हैं। ये खुद आप लिख रहे हैं। क्या सिद्ध कर पाओगे आप कोर्ट में आके? अदालत में सिद्ध करोगे कि सारे बलात्कारी हैं? आप लिखते हैं कि बलात्कारी तो सभी हैं, इसलिए एक दूसरे के संबंध में नहीं बोलते, इन्हें पोल खेलने का डर है। और आगे आपने जो लिखा है वो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। आप लिखते हैं ये सबके सब दुराचार करने के लिए ही नंगे हुए हैं। क्या योगेश जी लिखते हैं? शर्म तो आती नहीं आपको? आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बेटी होगी, बेटे होंगे, पत्नी होगी, भाई होगा, परिवार होगा। ये शब्द लिखते हुए शर्म भी नहीं आई आपकी? आपके हाथ भी नहीं आपके कप आए जिस तरह के शब्द लिखे हैं आपने कि ये सब के सब दुराचार करने के लिए ही नंगे हुए हैं। एक पत्नी में परिणमन होते तो ये नंगे नहीं होते। क्या बातें कर रहे हो योगेश जी? आपको शर्म आना चाहिए मुनियों के बारे में इस तरह के शब्द लिखना। आपको तो जैन कहलाने में भी शर्म आना चाहिए। आगे आप लिखते हैं, एक श्वेतंबर साधु हैं नए पदम नंदी जी महाराज, उन्होंने एक जीतो संगठन बनाया है। आपको पता है उस जीतो संगठन के माध्यम से हमारे समाज के कितने बच्चे आईएएस और आईपीएस बने हैं। उस जीतो संगठन के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है। उस जीतो संगठन के माध्यम से समाज की कितनी बड़ी सेवा हुई है। और आप दिगंबर साधुओं को छोड़िए, आप श्वेतंबर साधु को क्या लिख रहे हैं? आप अपने ग्रुप में लिखते हैं साधु या सटोरिया। नए पद्म सागर महाराज, यानी आपका कहीं ना कहीं समाज को लड़वाने का उद्देश्य है। आप चाहते हैं श्वेतंबर और दिगंबर पर झगड़ा हो जाए। एक श्वेतंबर साधु को सटोरिया लिखना क्या ये शोभा देता है आपको? आप लिखते हैं कि जीतो का जो पैसा है, जीतो में श्वेतंबर भी है, दिगंबर भी है, लेकिन इसका नेतृत्व श्वेतंबर साधु कर रहे हैं। तो आप लिखते हैं कि जीतो संगठन का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं T20 मैच में लगता है, क्रिकेट के सट्टे में लगता है। ये आप सिद्ध कर पाएंगे कोर्ट में कि ये पैसा वहां लगता है? और आप लिख रहे हैं कि इसको दान देना बंद करिए। ये आपके ग्रुप में लिखा है, आपके मोबाइल से लिखा है, आपने लिखा है, और इस ग्रुप के एडमिन भी आप हैं। जवाब आपको देना पड़ेगा योगेश जी। ये मुझे लगता है कि शेष जिंदगी आपको जेल में रहना पड़ेगा, उससे कम सजा मुझे दिखती नहीं है आपकी। आगे आप आचार्य विश्व सागर जी को क्या लिख रहे हैं? ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। इस तरह से मेरे पास में 90 स्क्रीनशॉट हैं आपके, मैंने केवल 8-10 निकाले हैं।
क्योंकि आज देश भर की समाज जानना चाहती है कि योगेश ने क्या किया है, आखिर क्यों एफआईआर कराई है। इसलिए मुझे ये उदाहरण देने पड़ रहे हैं। आप आचार्य विश्व सागर जी के लिए लिखते हैं अशुद्ध सागर, शर्म नहीं आई? आचार्य विश्व सागर जी के लिए अशुद्ध सागर लिखना कि अशुद्ध सागर कहता कुछ है और सिद्धांत को मानता नहीं है। यह शैली है आपके एक साधु के लिए, कहता कुछ है और सिद्धांत को मानता नहीं है। मिथ्या दृष्टि की देशना नहीं होती, यह भ्रांति फैलाना जघन्य अपराध है। जो आचार्य भगवंत कुंद देव के सिद्धांतों को सरेआम तार तार करे वह सठ अनायतन में शामिल है। ये आप लोग और आपके ग्रुप में लिखा जा रहा है, आपके साथी और आप सब ये लोग मिलकर ये जो मुहिम चला रहे हैं, आखिर अब डरे हुए हैं। एफआईआर नहीं होती तो आपके ये जो हौसला था वो पता नहीं कहाँ होता। यदि रविंद्र जैन ने भोपाल में एफआईआर नहीं कराई होती तो निश्चित तौर पे आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे। मैंने एफआईआर कराकर आपको कहीं ना कहीं रोकने का काम किया है और अब आपको सिद्ध करना होगा कोर्ट में आके कि जो आपने लिखा है वो सही है या गलत है। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आज समाज से शेयर करना चाहता हूँ। खासकर हमारे जो आचार्य हुए हैं जिनसे हमारी पहचान हुई है, उन आचार्यों के बारे में जो अब समाधिष्ट हो चुके हैं, अपनी पुस्तक में क्या लिख रहे हो योगेश जी? और उस पुस्तक पर आप कहते हो कि मुझे पीएचडी मिली है। पूरी जहरीली किताब, पहले पेज से आखिरी पेज तक। अरे सिद्धांतों की आड़ में आप आखिर क्यों इस तरह के हमले करते हो? आप अपनी ही समाज पर इस तरह के हमले करना, और बगैर प्रमाण के। आप लिखते हैं आचार्य विमल सागर जी तांत्रिक साधु थे। अरे 20 पंथ में जो कुछ था उन्होंने किया होगा। आप लिखते हैं कि मोटर गाड़ी लेके चलते थे। आज भी तमाम सारी ऐसी व्यवस्था है भौतिक युग में कि साधुओं की व्यवस्था के लिए शराबक लोग करते हैं। इसमें साधु का क्या दोष है? धर्म सागर जी महाराज के बारे में आपने लिखा है कि वो प्रवचन सार और समय सार पढ़ने से रोकते थे, क्षेत्र पर पद्मद कुदेवों को पूजते थे। अब आपको नहीं पता है कि 20 पंथ में हम देवी देवताओं को पूजते हैं। 13 पंथ 20 पंथ। मैंने कहा कि जैन समाज के 2 पहिए हैं जिस पर हमारा ये समाज टिका हुआ है। आखिर आप एक पहियों को क्यों तोड़ना चाहते हैं योगेश जी? क्या समाज में विघ्न पैदा करना चाहते हैं आप? और उनके संग में आंतरिक कला था। अब जिस संत की समाधि हो गई उनके बारे में आंतरिक कला और इस तरह की बातें लिखना, आचार्य विद्यानंद जी कौन नहीं जानता? सच पूछो, विद्यासागर जी के पहले आचार्य विद्यानंद जी की जो पहचान थी, हमारी समाज की पहचान उनसे हुई थी। आपको पता है कि आज यदि पचरंगा झंडा आपके भवन के ऊपर फहरा रहा है तो वो किसकी देन है? त्रिलोक का जो नक्शा है वो किसकी देन है? ये आचार्य विद्यानंद जी ने हमको ये दिया है। और आचार्य विद्यानंद जी के बारे में बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी साक्ष्य के आप अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि वो रात्रि में जलपान किया करते थे और कैंची से बाल काटा करते थे। यदि आपके कोई प्रमाण है तो आप अपनी प्रमाण देते हैं आप, लेकिन अब आपको कोर्ट में देने पड़ेंगे प्रमाण। और यदि प्रमाण नहीं दे पाओगे तो जेल में सड़ने के लिए तैयार भी रहना आप। कि इस तरह की बातें संतों के बारे में कहना, आपने कभी अपने बच्चों को और परिवार को देखा है कि आपका भाई क्या करता है? मुझे पता है, मैं टीवी पर नहीं बोलूंगा कि आपका क्या व्यवसाय है और आप किस तरह से दवाइयां बनाते हैं। आपका भाई क्या करता है मुझे सब पता चल गया है, मुझे समाज के लोग बता रहे हैं। मैं टीवी पर नहीं बोलूंगा, लेकिन समय आने पर सारा जवाब आपको दिया जाएगा। जवाब अभी आपको देना है। देशभूषण जी महाराज के बारे में, यानी हमारे जो महाराजों की समाधि हो गई उनके बारे में ये सब बोलना, इस तरह की बातें योगेश जी आप कर रहे हैं। देखिए पर्युषण पर्व चल रहे हैं, आज 8वां दिन है पर्युषण पर्व का। मैंने 5 तारीख को भी आपसे निवेदन किया था कि आप जाइए और आचार्य जी से माफ़ी मांगी है। ग्वालियर में भी माफ़ी मांगी थी आपने, लेकिन अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा। आप प्रायश्चित लीजिए आप, और प्रायश्चित के लेकर ये संकल्प लीजिए कि मैं आज के बाद कभी किसी भी जैन साधु के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जिससे किसी का दिल दुखे या हमारे समाज को की एकता को कहीं ना कहीं आघात पहुंचे। मैं आपका अहित नहीं चाहता हूं, मैं आपके परिवार का अहित नहीं चाहता हूं, मैं समाज की एकता चाहता हूं योगेश जी। पिछली बार भी मैं आपसे आग्रह करता रहा, मैंने योगेश जी के अलावा कोई शब्द उपयोग नहीं किया आपके लिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं। यदि आप वाकई यदि आपके अंदर अकल है तो आप इस मुद्दे पर एक बार विचार करें। और योगेश जी के साथ साथ पूरे देश की दिगंबर जैन समाज, श्वेतंबर जैन समाज को भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को लाइन पर लाने के लिए और क्या तरीका हो सकता है। मैं अल्प बुद्धि हो सकता हूं, मैं अंधभक्त भी हो सकता हूं, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा और जो मैंने अभी छुपाया भी है कई चीजें, क्योंकि यदि मैं वो चीजें बताऊंगा तो खून खराबा हो जाएगा। निश्चित तौर पे मैं बोल रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि यदि योगेश के लिखे हुए शब्दों को मैं यदि सार्वजनिक रूप से आपको बताऊंगा तो हो सकता है हमारे समाज में हिंसा का माहौल फैल जाए।
मैं नहीं चाहता, ना मैं हिंसा चाहता हूँ, ना मैं समाज को तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी एकता बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि जो रास्ता भूल गए वो रास्ते पे आ जाएँ। जिस तरह से जयपुर ने किया है वैसा ही सोनगढ़ को भी करना चाहिए, वैसा ही अलीगढ़ को भी करना चाहिए, मंगलायतन को भी करना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए और इनको लाइन पर लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। यदि योगेश जी आप लाइन पर नहीं आए तो मानिए आप कि आपका शेष जीवन जेल की सलाखों के पीछे कटेगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। जय जिनेंद्र।